घर में घुस के मारेंगे, ये भारत में बड़ा फेमस हो गया और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। तो आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को कि जो कोई कार्रवाई करेगा और जाके वापस पनाह लेने की कोशिश करेगा। वी विल एंटर इन पाकिस्तान, नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और वापस जहां पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निर्वाण रिसर्च में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान सामने आया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले को भारत नहीं छोड़ेगा। वो चाहे किसी भी कंट्री में छुपा हुआ हो, भारत उसको उसी के घर में घुस के मारेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पे देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को कि जो कोई कार्रवाई करेगा और जाके वापस पनाह लेने की कोशिश करेगा। वी विल एंटर इन पाकिस्तान, नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो इंडिया वालों, आप क्यों ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? देखें, ये गुस्सा दिलाने, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, ये गुस्सा दिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही गुस्सा दिला रहे हैं। क्यों गुस्सा दिला रहे हैं आप पाकिस्तान को? वो जैसे एक बच्चा शरारत करता है ना, उसे कहा जाता है देखो कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इस बंदे का। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, आप मतलब ये अंदाजा करें कि एक मुल्क आपको ये कह रहा है कि वी विल एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे। सिर्फ घुसेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया है कि बड़े ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जनाब, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, ये गुस्सा दिला रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया कि ये तंग नजरी का मुजाहरा है, मायोपिक कमेंट्स। तो कोई कंट्री ये कहता है कि आपको घुस के मारेंगे तो वो ये तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है, यानी इस तरीके से कि भाई आप जो हैं अब हमारे मुल्क के अंदर घुसेंगे, इस तरह तो ना करें, ये तो गलत बात है। दोस्तों, आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी ही नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस हैं और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस के जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, हाँ। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े हैं और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपको सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे
देखिए जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो। ये हमें सबको साथ होना चाहिए और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 दिन से ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी गार्डियंस की तरफ से एक रिपोर्ट जो कि इस टाइम वायरल है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। इसी हवाले से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुँचाना चाहेगा और वापस जहाँ पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो दी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, दी गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा है। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा, ये दोनों एजेंसियां दोनों मुल्कों में काम कर रही हैं। तो ऐसा अगर ऐसा है आपके बोल के भाई दोनों एजेंसीज दोनों कंट्रीज में काम कर रही हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि भाई जो उनको खदशात हैं या जो जिन लोगों से उन्हें कोई गिला है, शिकवा है, वो पाकिस्तान उनका ट्रायल करे। इस तरीके से हम मतलब ये कि प्रॉपर तौर पे उनके साथ मिलके ओपनली ये करें कि हाँ भाई हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मैं ये समझता हूँ ये हो ही नहीं सकता, इंडिया मानेगा ही। उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी। इंडिया ने हमारे काफी हिस्से पे नाजायज कब्जा किया हो। अच्छा, जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे फारिग? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना। देखें वो कहते हैं कि जो उनके जो महाराजा हैं उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा है उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। आप कोई भी नहीं कहता ना। आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की वो भी हमारा था। हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, तो जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट, उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा करते हैं? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है। ठीक है, हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा, आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं, हाँ, कि एक मस्जिद हो, 7 क्लब हो, ठीक है, हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की हो, में भी ये चीजें हो रही हैं। तो आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। घर में घुस के मारेंगे, ये भारत में बड़ा फेमस हो गया और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। वो जैसे कि मेडल पहन लेते हैं ना लोग, अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है मोदी ने बोला था यार घर में घुस के मारेगा, देखो घर में घुस के मारा। तो 2 लोगों ने अभी फिर यह बात बोली है कि घर में घुस के मारेंगे। एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह। दोनों के दोनों ने बोला है घर में घुस के मारेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये मैं समझा देता हूं। और राजनाथ सिंह जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। पहले तो मुझे आई हंसी, लेकिन बाद में दम था यार। आप बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखिए, उन्होंने बोला देखिए हम घर में घुस के मारेंगे, ये बात तो तय है, और घर में घुस के मारा भी, ये बात भी तय है। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की, और अगर पाकिस्तानियों से नहीं संभल रहे हैं अपने टेररिस्ट तो हमें बता दें, हम आके उनको संभाल लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया सुनकर कंफ्यूज हो गया कि क्या कह रहा है भारत का जो रक्षा मंत्री, व्हाट इज ही सेइंग आफ्टर ऑल। मैं फिर से बताता हूं उन्होंने बोला क्या। माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने बोला देखो भाई घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारेंगे, इतनी बात तय है, लेकिन तुम्हारे घर में यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं, या तो तुम संभाल लो, और तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, फिर हम घर में घुस के मारेंगे।